मैं विफाक और पंजाब दोनों के हवाले से आपसे सवाल की, मगर जो आज बहुत बड़ा सरप्राइज था यकीनी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ अपना इत्तेहाद कर लिया है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा? देखिए, वो हमारे एलाइज हैं और थे और उन्होंने अपना ग्राउंड सिचुएशन देखते हुए अगर वो ये समझते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो हमेशा से 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एपीएमएसओ बनी थी 1977 के अंदर और उसके बाद 1987 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुत्तहिदा बनी थी, जिसके खिलाफ वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कराची के राइट्स मांगे थे, अर्बन सेंटर्स के राइट्स मांगे थे और अपना तशख्खुस की बात की थी उन्होंने। और वो ये समझ रहे हैं कि लगभग कोई 45 साल की स्ट्रगल में जिस जमात के खिलाफ वो हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं, आज वो समझते हैं कि वो जमात उनके जो डिमांड्स हैं, जो वो समझते हैं, वो जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, अगर वो इस पे सेटिस्फाइड है और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, वो उस चीज से डसे भी गए हैं, पर स्टिल वो ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं, तो ये तो उनका फैसला है। और पीटीआई के लिए तो बहुत अच्छा है। और पीटीआई के लिए इस तरह अच्छा है कि देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची में आपने 2013 में हम सेकंड पार्टी थे जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए थे। 2018 में हम बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी कराची में जो अर्बन सेंटर्स हैं सिंध के, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बिकॉज इनके स्टैंड से शायद उनको इस चीज की समझ नहीं। मैं 16 साल कराची रहा हूँ और जो हेट्रेड पाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के वगैरह, और लोग क्यों एमक्यूएम के साथ खड़े थे, अपने राइट्स के लिए खड़े थे, आज ये अगले इलेक्शन के अंदर वो बेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अली नवाज अमान साहब, आप ये समझते हैं कि जो हाथ एमक्यूएम ने बढ़ाया है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो बेसिकली कराची की आवाम के साथ बेवफाई की, और दूसरा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर जो अपोजिशन या खासतौर पर कराची के लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि एक बड़ा वोट दिया था, आपने भी इस बात का क्लेम किया, एक बड़ा वोट मिला था, बड़ी नुमाइंदगी मिली थी, मगर इमरान खान साहब चंद घंटे के लिए कोई इक्का दुक्का तो गए हैं कराची में, मगर कोई एक रात भी उन्होंने कराची में नहीं गुजारी, कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने कभी कराची में नहीं की, उस तरह से संजीदगी से कराची को नहीं लिया जिस तरह से लोग तवक्को कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा हम इस पे वर्किंग कर लें और देख लेंगे कराची के इश्यूज क्या थे जी। और लास्ट सेंसस में कराची ने कहा था कि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो कराची या अर्बन सेंटर्स की पॉपुलेशन है, वो उस तरह नहीं दिखाई गई जिस तरह की एक्चुअल पॉपुलेशन है। तो ये डिमांड तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ने उनकी पूरी की। आपको याद है, और पीपल्स पार्टी में ताज हैदर साहब, अगर आपको याद हो, कहते मैंने किताब असेंबली के अंदर उन्होंने लहराई और जिसका जवाब असद साहब ने उनका दिया कि जो आप ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन कम दिखाई जा रही है, हम नए सेंसस की बात कर रहे हैं, तो इससे अगर ज्यादा दिखाई जाती तो शेयर ज्यादा मिलेगा। बट व्हाटएवर, इसकी बात तो तहरीक इंसाफ ने की और असद उमर साहब ने इसको असेंबली में बड़ा अच्छी तरह डिफेंड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि 5 साल के अंदर अंदर या 6 साल के अंदर अंदर दूसरी दफा सेंसस होने जा रहा है। फिर उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि कराची के अंदर, आप देखें, याद है ना आपको, कहते होते थे ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है और ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा लोग मरते हैं। तो आपको पता है कि उनका कितने सीवरेज के इश्यूज थे। अगर गुज्जर नाला ले लें आप, महमूदाबाद नाला ले लें आप, बाकी 5-3 और हैं, अगर उसके ऊपर काम किया तो तहरीक इंसाफ ने किया है। अगर कराची के अंदर पहली दफा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसी ने दी है ग्रीन लाइन की, वो तहरीक इंसाफ ने दी। अगर कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें तो उसकी अभी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करके आए हैं, 14 किलोमीटर वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि कोई 10 लाख लोग उससे फायदा उठाएंगे ऑन डेली बेसिस। और अगर उसके बाद आप देखें कि उनको जो इज्जत मिली है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुई, आज से पहले एमक्यूएम के साथ तो हमेशा वो कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर रही है, तो कभी भी आपको याद होगा लास्ट टाइम नून लीग के साथ थे और कराची के अंदर ऑपरेशन हुआ था और एमक्यूएम हिस्सा थी उस कोलिशन का अंदर, पर वो कुछ आपके सामने ये लोगों ने अब डिसाइड करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे और आप देखेंगी कि कराची किस तरह तरीके इंसाफ के साथ खड़ा होगा और सिंध किस तरह तरीके इंसाफ के साथ खड़ा होगा। ठीक है अली नवाज अमान साहब, आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक, जब रात 2 बजे की मुलाकात नहीं हो गई मुत्तहिदा अपोजिशन के एमक्यूएम के तक, पूरे पाकिस्तान को या फिर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को या इमरान खान साहब के चाहने वालों को यही तवक्को थी एमक्यूएम आप लोगों के साथ खड़ी होगी। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है पीपल्स पार्टी के साथ,
3 मुतालबात उन्होंने पीटीआई के सामने रखे थे, सिर्फ 3 मुतालबात। क्या वो इतने नाजायज मुतालबात थे कि उनको मानना या तस्लीम करना बिल्कुल ही आप समझते थे कि मुमकिन ही नहीं है? कौन से ऐसे मुतालबात थे जो उन्होंने बात की थी? मेरा इस तरह कोई खास मुतालबात नहीं थे। देखें, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एमक्यूएम ने बड़ा ग्रेसफुली, आई एम टेलिंग यू, बाकी बहुत सारे हमारे और अलाइज थे, शायद उस तरह ग्रेसफुली उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। वो उनका अपना डिसीजन है। आप तहरीक इंसाफ के सामने जो चीजें रखी गई, आज उनकी 7 सीटें हैं, उनके 2 फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं फेडरल कैबिनेट के अंदर, अमीनुल हक साहब, उसके बाद फरूक नसीम साहब, और उसके बाद जो उन्होंने बात की थी मैरीटाइम्स की, वो भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा था वी आर रेडी फॉर इट। और उसके अलावा अब उनकी चॉइस है। ये सवाल आप उनसे ज्यादा अच्छी तरह पूछ सकती हैं कि क्या इससे ज्यादा आज तक किसी जमात ने किसी अलाइंस के साथ जो कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया या नहीं किया। सही है, ठीक है। फरूक नसीम साहब की आपने बात की, वो तो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के और ये समझा जाता था बड़े पॉपुलर भी हैं पीटीआई के अंदर, बावजूद इसके कि मुत्तहिदा से उनका ताल्लुक है। तो क्या फरूक नसीम साहब को भी नहीं रोका जा सका? ये भी नहीं मुमकिन हो सका उन्हें रोका जा सकता? काफिले के भी बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े हुए, नाराज भी हुए, तो इधर एमक्यूएम में से कुछ लोग नहीं लाए जा सकते थे आप लोगों की तरफ से? यही उनका फैसला है। देखिए, ये सवाल वो हैं जो आपको उनसे पूछने चाहिए। हम एज अ होल एमक्यूएम को, जो हमारी एलाई थी, हमने उनको ट्वीट किया है। हमने कोई इंडिविजुअली किसी को अलग से ट्वीट नहीं किया हुआ। ये वो सवाल है जो आप एमक्यूएम से पूछें, कि जो पूछने चाहिए भी हैं आपको, कि अगर आपकी लास्ट 43 साल की हिस्ट्री की देखा जाए और उसके अंदर अगर कोई जमात जिसके साथ कोलिशन के अंदर गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा उनकी बात को ओन किया है, रिस्पेक्ट दी है, उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो ये सवाल तो मुझसे उठता है। हमें तो उससे कोई परेशानी नहीं है। सही है, लेकिन अली नवाज जमान साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, मुत्तहिदा के लोगों से मैं इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि आप लोग खुद मुत्तहिदा के पास गए थे, मुत्तहिदा वाले आपके पास नहीं आए थे, आप लोग मुत्तहिदा के पास गए थे कि इस मामले में हमारा साथ दें, हमारे साथ आगे बढ़े। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी खामियां रह गई हैं हुकूमती टीम की तरफ से कि एमक्यूएम आप लोगों का साथ छोड़ गई? एमक्यूएम के साथ छोड़ने की वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन आप लोगों से डिमांड करिए खान साहब से कि वो मुस्ताफी हो जाए। मैं इसीलिए ये सवालात आपसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल जायज है, मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि आप सवाल गलत सवाल कर रही हैं, पर मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए ग्राउंड रियलिटी है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, उर्दू स्पीकिंग जो हमारे अर्बन सेंटर्स सिंध के अंदर रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी डिमांड्स क्या था? उन डिमांड्स के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो किस दौर के अंदर हुई है? अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन की थी तो आपके सामने कच्चागढ़ का ऑपरेशन हुआ था, आपके सामने अगर नून से उन्होंने की थी तो आपके सामने उसका ऑपरेशन हुए थे। उनकी डिमांड ये थी कि उनके जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनको उनका जायज राइट मिलना चाहिए, जायज नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वो हमेशा सवाए तरीके इंसाफ किसी और जमात ने तो दी नहीं उनको। अब जो बाकी सवालात हैं आपके कि वो क्यों गए, क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी, बैकग्राउंड में क्या था, ये तो सवाल वो बनते हैं जो आपने एमक्यूएम से पूछने हैं। हम तो जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हमने तो मैक्सिमम पूरे किए। सही है, ठीक है। चलिए एक और अहम मामला, पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक और अहम मामला वो है उस खत से मुताल्लिक जिसने इस वक्त पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। अली नवाज जमान साहब, एक सवाल ये उठ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि 7 मार्च की तारीख को वो ख़त उन्हें मौसूल हुआ, 8 तारीख को यानी 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। बात यह है कि अगर आप लोग ये पहले से जानते थे तो क्या किसी भी तरीके से ये तहरीक अदम एतमाद को रुकवाया नहीं जा सकता था? अगर ऐसा मुमकिन नहीं था तो आप लोगों ने 3 हफ्ते इंतजार क्यों किया? 27 मार्च तक आप लोगों ने इतना इसको डिले क्यों किया? ये बात सुनाए, मतलब ये 7 को रिसीव हुआ और उससे पहले भी बात ये हो रही थी कि जब खान साहब ने नो मोर कहा था, जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब खान गए थे, खान साहब ने अमन की बात की थी, जब आपको याद होगा कि जब खान साहब 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और पीसफुल सेटलमेंट की जब बात की थी, दुनिया इसके ऊपर, आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट किया था और खान साहब का बड़ा मौकफ था इसके ऊपर और पूरी दुनिया ने इसके पहले उसके खिलाफ थी, हमने स्ट्रगल की और उसके बाद उसी तरह हुआ जो खान साहब ने कहा था और उसके ऊपर हमने बड़ा अच्छा सा रोल प्ले किया। आप बात करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, क्या वो मेमो गेट के अंदर तो बहुत ज्यादा उसको उछाला जाता है कि मेमो गेट में आ जाता है कि
हसैन हक्कानी साहब एक डोजर बेचते हैं उस वक्त के माइकल मोलन को, और उसमें कहा जाता है कि जो उसामा बिन लादेन के बाद पाकिस्तान की जो फौज है वो इसको रिएक्ट करेगी, हमें को टेक ओवर कर लेगी। उसके बाद आपको याद होगा डॉन लिक्स के अंदर आता है कि जो पठानकोट के अंदर हम तो एक्शन करना चाहते हैं, हम तो मोमेंट टैक्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हम एक्शन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की फौज रोकती है। अगर आपको याद हो कि कारगिल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, जो वॉर थी और उसके बाद पूरा दुनिया से प्रेशर आया था, तो नवाज शरीफ साहब पूरा जहाज भर के अमेरिका पहुंच गए थे और कहते हैं मुझे पाकिस्तान की फौज से बचाओ। अगर वो नेशनल एक थ्रेट थी, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थी, तो क्या ये बात आज सवाल नहीं उठना चाहिए कि पाकिस्तान की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक मरासला भेजा जाता है, उसके अंदर कहा जाता है कि आपका जो अदम एतमाद है अगर कामयाब ना हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा।